Hello viewers, welcome to my channel. Now we will talk about some HTTP methods. तो HTTP methods क्यों यूज आते हैं, क्यों यूज करना है उनको, तो वो सब देख लेते हैं। तो HTTP methods मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं, जैसे get, post, put, patch एंड delete। गेट क्या करता है? टू गेट सम डाटा फ्रॉम द सर्वर। जैसे कि किसी भी डाटा से किसी भी सर्वर से डाटास लेने हैं तो गेट रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करो और वहाँ से सारे डाटास आ जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से अगर देखें तो जैसे आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर गए और कुछ एंटर किए, जैसे आपने किसी का नेम एंटर किया, तो वो एक गेट रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो यूज़र के वजह से किया गया रिक्वेस्ट है और वो सर्वर पे जाएगा और वो रेंडर करेगा आपके गेट रिक्वेस्ट को। ठीक है, तो बस वो वहां से आपके रिक्वेस्ट को गेट करके आपको वो रिस्पॉन्स देगा। इस तरीके से गेट रिक्वेस्ट काम आता है। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होते हैं? गेट और पोस्ट दो ही रिक्वेस्ट होते हैं जो मोस्टली यूज आते हैं अपने। जो 90% केसेस में आप देखेंगे गेट पोस्ट रिक्वेस्ट ही यूज आ रहा है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है? व्हेन यू वांट टू सेंड एंड म्यूटेट सम डाटा इन सर्वर। अब ये क्या होता है? डाटा तो सेंड कर दिया, अब म्यूटेट क्या होता है? म्यूटेट मतलब चेंज करना। जैसे आप किसी डेटाबेस में, मोंगोडीबी में फॉर एग्जांपल, आपने कुछ डाटा चेंज किया, आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए, आप अपने अकाउंट का नेम चेंज किया, आप अपने यूजर नेम को चेंज किए, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आप अपना डाटाबेस में नेम चेंज कर रहे हो। तो वहीं पे होता है पोस्ट मेथड यूज। तो आप अपने डाटास को कैसे सेंड कर रहे हो और उसको कैसे चेंज कर रहे हो, तो इसी तरीके से पोस्ट मेथड यूज होता है। तो पुट मेथड क्या होता है? अपलोडिंग समथिंग ऑन सर्वर। जैसे कि आप किसी इमेज को अपलोड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो वो किस मेथड से होता है? वो होता है पुट मेथड से। अब पैच क्या होता है? जो अपना फोर्थ मेथड है, वो होता है चेंजिंग एग्जिस्टिंग एंट्री। अब जो एग्जिस्टिंग, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंट्री है उसको चेंज करना, ये थोड़ा बहुत पोस्ट रिक्वेस्ट के अंडर ही आता है, चेंजिंग एग्जिस्टिंग एंट्री। तो और डिलीट क्या होता है? जैसे नेम से लग रहा है, टू डिलीट सम डाटा। अगर किसी डाटा को डिलीट करे और वो डाटाबेस में वो रिफ्लेक्ट हो चेंजेस, तो वो डिलीट में आएगा। तो ये पांचों मेथड्स के अराउंड हमारे जो भी होते हैं राउटिंग घूमता है। तो अब इस मेथड्स को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे, तो चलो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एक चीज़ देखेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें ऑब्जर्व करने का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट मेथड को कॉल, रिक्वेस्ट डॉट मैथड, इस तरीके से। हाँ, तो आपने यहाँ पे अब रिक्वेस्ट डॉट मैथड का एक ऑब्जेक्ट एंटर कर दिया। अब उसी को आप क्या करोगे? नीचे एक केस, जो आपका फर्स्ट केस बन रहा है रिस्पॉन्स डॉट एंड में, यहाँ पर आप यहाँ पे एक क्या करोगे? इफ केस लगाओगे और उफ इफ केस में रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू आप गेट कर दोगे, जो आपका गेट मेथड है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे गेट मेथड कर दिया और होम पेज पे आपको गेट मेथड दिखेगा। अब अगर आप सर्वर स्टार्ट करते हो, आप ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन है, तो आप उसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हम लोग हैं, तो सर्वर में हैं, तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट, और सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे लोकल होस्ट 8000 पे, तो सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है, होम पेज पे रेंडर हुआ। अब अगर हम अपने अपने log डॉट टी एक्स टी में जाएं, तो यहाँ पे एक नया मेथड आ रहा है, गेट न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अब जो ये गेट स्लैश करके आ रहा है, यही है आपका गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? आप एक सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप होम पेज पे जो भी चीज़ है वो हमें दिखाओ। तो वही होता है गेट रिक्वेस्ट, टू गेट सम डाटा। ये डाटा है होम पेज का और वो आपको दिख पा रहा है। तो इस तरीके से गेट मेथड यूज होता है। अब चलो इसमें एक और चीज़ देखते हैं, जो इसमें अगर आप करना चाहो, वैसे ही एक अलग केस बनाओ यहाँ पर, और उसको दो एक नेम से केस, और ये रहा आपका साइन अप। साइन अप, हाँ। तो ये एक नया केस है। तो इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मेथड यूज करेंगे। इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इक्वल टू गेट, इसमें भी गेट मेथड यूज होगा। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें ये है कि सबसे पहले आप मेथड को गेट करो, उसके बाद आप वहां पे पोस्ट करो। पोस्ट मतलब चेंज करो
जब भी आप उसमें मतलब पहले गेट कर लो, वो चीज़ें आ जाएं आपके पास, उसके बाद आपको चेंज करो। इसको आप कैसे देख सकते हो कि सपोज एक साइन अप फॉर्म है। अब उस साइन अप फॉर्म को आप अपने ब्राउज़र पे लाने के लिए सबसे पहले उसके डायरेक्टरी में जाओगे। अब उस डायरेक्टरी में जाने के बाद जाओगे कैसे, गेट मेथड कॉल करके। अब गेट मेथड कॉल करने के बाद अब जो आप एंट्री करोगे साइन अप फॉर्म में, वो होगा आपका पोस्ट मेथड से। इस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो सबसे पहले गेट करेंगे उस साइन अप फॉर्म को विद द मैसेज रिस्पॉन्स डॉट एंड, और ये आप लिख दो कि दिस इज अ साइन अप फॉर्म, दिस इज अ साइन अप फॉर्म। और इस तरीके से आपका ये जो गेट मेथड है वो कॉल होगा। अब जब गेट मेथड कॉल होगा तो एक केस बनेगा जो होगा एल्सिफ का, और उसके अंदर जाएगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और ये होगा अपना पोस्ट मेथड। चलो, इस तरीके से पोस्ट मेथड, और ये होगा एंड एक मेथड के साथ जो होगा। अब देखो, ये पोस्ट मेथड तभी एंड होगा जब आपके डेटाबेस में कुछ चेंजेस होंगे। डेटाबेस, क्योंकि पोस्ट मेथड क्या करता है, व्हेन यू वांट टू सेंड एंड म्यूटेट सम डाटा, जब आपको कुछ भी डाटा भेजना है या चेंज करना है, तो डेटाबेस क्वेरी में कुछ चेंजेस, क्वेरी चेंजेस, और फिर आपको एक सक्सेस मैसेज शो होगा इस तरीके से। देखो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब अगर हम इसको रन कराएं, और क्योंकि ये सर्वर बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि नोड वन इंस्टॉल नहीं है, तो अब चलते हैं अपने स्लैश साइन अप। तो दिस इज अ साइन अप फॉर्म इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपने इफ केस बनाया है ये गेट कर रहा है साइन अप फॉर्म को, और आप जब अपने डाटाबेस की क्वेरी में कुछ चेंजेस कर दो तो वो सक्सेस मैसेज के थ्रू आपको शो होगा आपके सर्वर पे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक टास्क हो जाएगा अगर आपको मल्टीपल यूज़ केसेस हो जाएं। तो यहाँ पे तो तीन चार यूज़ केसेस का एग्जांपल लेके कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको 15, 20, 30 इस तरीके के यूज़ केसेस हो जाएं तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो इसीलिए आता है अपना एक लाइब्रेरी नोड जेएस में, एक्सप्रेस जेएस। तो वो क्या करता है, इन सबको मैनेज करने के लिए प्रॉपर रीडेबिलिटी कोड देता है हमें, उनको मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा। और जो अभी मेसी सा लग रहा है, इफ एल्सिफ बहुत सारे एल्सिफ होंगे इसमें, तो उनको मैनेज करने के लिए एक्सप्रेस लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सप्रेस लाइब्रेरी पे। हम लोग देखते हैं एक्सप्रेस जेएस को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और एक्सप्रेस जेएस कौन कौन से प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करेगा। तो सबसे पहले क्या करता है एक्सप्रेस जेएस, जो भी हमने मल्टीपल केसेस बनाए हैं जैसे यहाँ पर ये इफ एल्स, इन सब चीज़ों को निकालेगा। और जैसे ही ये निकले तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका कोड जो है काफ़ी अच्छा दिखने लगेगा क्योंकि इसका लेंथ कम हो जाएगा। और ये क्या करता है, जो मल्टीपल केसेस है ना इसके बने हुए, ये जो केस, इतने सारे केसेस बने हुए हैं और इसको हैंडल करने का जिस तरीके का तरीका है वो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। और आप एक्सप्रेस जेएस में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और क्या करेगा ये क्या करेगा, इन सब चीज़ों को स्क्रैच लेवल से कैसे मैनेज करना है, तो उन सबको भी एक अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हमें एक कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन सबको लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे अपने एक्सप्रेस को। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको विजिट करना है एक्सप्रेस डॉट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन को, तो वो भी साथ में खोल के रखेंगे, ताकि क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन आए तो वो देखते रहेंगे। तो इस तरीके से, तो चलो इंस्टॉलिंग, तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये है npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो इसको इंस्टॉल कर लिए सबसे पहले अपने सिस्टम पे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हाँ, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया है, जस्ट फॉर चेकिंग। ये रहा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो अब चलेंगे अपने ये रहा सर्वर्स डॉट जेएस, इस पे आ गए। अब यहाँ पे हम चाहे तो अब यूआरएल, फाइल मॉड्यूल, इन सब को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों, एक्सप्रेस में बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज हैं हमारी, वो हेल्प करेंगी अब हमें इन सब यूआरएल वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए। चलो फटाफट करते हैं इनको एलिमिनेट। इसको करें एलिमिनेट, इसको भी करें, इसको करें फिलहाल, हाँ इसको भी करें क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्रेस में ये सब आता है। तो इन सबको कर दिए। अब देखो यहाँ पे ना हम सबसे पहले क्या करेंगे,
एक्सप्रेस को लाएंगे। अब उन सब उन चार चीज़ों को बदले एक चीज़ तो दे ही सकते हैं, जो कि होगा अपना कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू इस तरीके से रिक्वायर एक्सप्रेस। हाँ, इस तरीके से। अब एक बस एक लास्ट में लिखते हैं हम लोग कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, यहाँ पे इस तरीके से। हाँ, तो ये ऐप को कॉल करेंगे। ये क्या होता है बेसिकली आपका, ये एक हैंडल फंक्शन होता है। क्या होता है? हैंडलर फंक्शन। और ये इस तरीके से आप एक्सप्रेस मॉड्यूल को कॉल करते हो, जो भी आपका फ्रेमवर्क है। तो आपने यहाँ पे एक्सप्रेस को कॉल करा, और ये जो आपका बड़ा कोड सा दिख रहा है उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये हमारा सर्वर बना हुआ है, तो वहाँ पे हम एक ये जो हमारा सर्वर है ये एच का यूज़ कर रहा है। तो फिलहाल एच को लाते हैं जस्ट फॉर अ सेकेंड कि हम कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे। तो कॉन्स्ट एच टी टी पी इक्वल टू रिक्वायर एच टी टी पी। चलो थोड़ी देर के लिए रखते हैं इसको, क्योंकि ये इसका यूज़ कर रहा है। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वैसे, तो बस दिखाने के लिए कि इसके बिना भी कर सकते हैं। तो ये रहा अपना ये, ठीक है। इसको करें रैप। अब इसको कर दिया रैप, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, एक राउट बनाएंगे ऐप डॉट गेट एक स्लैश, जो कि होगा हमारा होम पेज। और वो क्या क्या चीज़ें लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इस तरीके से। और एक एरो फंक्शन के थ्रू हमें सेंड करके देगा मैसेज रिस्पॉन्स डॉट सेंड। लिख दो इसको, हेलो फ्रॉम होम पेज या दिस इज होम पेज। ठीक है, ये होम पेज है। वैसे ही एक और राउट बना लो, ऐप डॉट गेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल केसेस नहीं बनाने पड़ रहे। आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख पा रहे हो, लाइन कम हो गया, लेंथ कम हो गया, सही है। ऐसे ही इजी बनते हैं कोड्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये रहा, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ये कर दो दिस इज अबाउट पेज। हाँ, तो ये आपका अबाउट पेज है, और इस तरीके से आपने इसको अंदर डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, बस ये जो आपका एक माई सर्वर वाला ऊपर फंक्शन ये जो बना रखा है आपने, इसको बस कॉन्स्ट माई सर्वर इक्वल टू, बस यहाँ पे एच टी टी पी का यूज़ करो थोड़ा सा, एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर। और यहाँ पे इसके अंदर आप क्या करो, अब ऐप को डाल दो। ठीक है, अब इसको आप कर सकते हो कमेंट आउट इस तरीके से। ठीक, इसको चाहो तो रैप कर दो, और कर दो अपने सर्वर को स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो ये रहा आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सर्वर स्टार्ट हो चुका है। चले अपने सर्वर पे, चले अबाउट पेज पे, दिस इज अबाउट पेज। चले होम पेज पे, दिस इज होम पेज। तो हमारा सर्वर, अब देखो डिफरेंस क्या है। इसको खोले, इतना बड़ा कोड, और काफ़ी बड़ा भी कोड है, और इसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। दो चीज़ों का यहाँ पे बात आ रहा है। सिर्फ उन चीज़ों का होता, लेंथ का होता तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, पर उनको मेंटेन करना, मल्टीपल केसेस बनाना, इफ़ एल्स कंडीशन देना। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोस्ट कर सकते हो इसके जगह। वैसे ही बहुत सारे जो मल्टीपल मेथड्स थोड़ी देर पहले देखे, वो आप यहाँ पे कर सकते हो इसी तरीके से सेम। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चाहो तो आप इसको कर दो एलिमिनेट। तो एलिमिनेट नहीं, रहने देते हैं, क्योंकि ये आपके रेपो में जाएगा तो वहाँ से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने यहाँ पे एक्सप्रेस मॉड्यूल जो बनाया हुआ है, उसी में हम अपने राउट्स में चेंज करेंगे। अब देखो, अब जो हम अपने पाथ में चेंज करेंगे वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके कैसे हमें वहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे आप यहाँ पे जाओ, और स्लैश अबाउट, हाँ, तो अब आप यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर देखे होगे, अबाउट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इस तरीके से नेम इक्वल टू शिवा। और अभी आपने राउट चेंज किया, क्वेरी पैरामीटर लगा के, इस तरीके से लगाते हैं, तो भी ये आपका रेंडर कर रहा है पेज। क्यों कर रहा है,
क्योंकि इसमें बिल्ट इन आपका क्या आ रहा है, यूआरएल मॉड्यूल। यूआरएल मॉड्यूल अभी अभी आपने यहाँ से एलिमिनेट करा, हटाया, यूज नहीं कर रहे आप। चलो आपकी तसल्ली के लिए इसको एलिमिनेट ही कर देते हैं। npm uninstall, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। यूआरएल, ठीक है, ये अनइंस्टॉल कर दो यूआरएल, क्योंकि अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो एक्सप्रेस पे करेंगे, उसमें हमें उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, इसमें जो हमने ये यूआरएल जो हमने वहाँ पे इंपोर्ट करा था, उसके जगह पे अब यहाँ पे अगर हम उसके नेम को अपने वेब पेज पे दिखाएं तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, इस तरीके से, और कर दिए सेव, और चले करें रिफ्रेश। अच्छा तो ठीक है, क्योंकि हमने चेंज करा है तो सर्वर स्टार्ट करना है, npm स्टार्ट। तो हो गया स्टार्ट, और विथ क्वेरी पैरामीटर, ये देखो हे शिवा, ठीक है। ये आपने क्या किया, क्वेरी पैरामीटर में नेम चेंज करके आप यहाँ पे कॉल भी करा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे अब नेम चेंज करा दिया, ये चेंज करा लो, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट hs20, ठीक है। यहाँ पे यही सही है। और यूआरएल में जाओ और सिंपली एक एंड लगाओ और दे दो hs20, h20, कर दो सेव। अच्छा तो आपने यहाँ पे रिफ्रेश कराना होगा वही बार बार कि नोड मोड इंस्टॉल नहीं है, तो स्टार्ट करना होगा सर्वर। सर्वर स्टार्ट हो गया और रिफ्रेश भी हो गया, तो यहाँ पे हमें रेंडर होके दिख रहा है कि 20 हमारा एज है और नेम है जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे आप एक्सप्रेस के हेल्प से कैसे आप कॉल करा पा रहे हो वो देख पा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करो कि इस HTTP को हटाओ, ये भी एक बिल्ट इन ही है एक्सप्रेस में। अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, अब उसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी हम लोग अभी तक देख रहे थे, वो क्यों, क्योंकि ये जो HTTP है ये इंटरनली इसमें काम कर रहा है। अब इंटरनली चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, तो उन चीज़ों को अगर जानोगे तभी तो आगे समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या हो रही हैं चीज़ें। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो और उन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करके एक्सप्रेस आया जो अपने काम को ईजी बना रहा है। तो इसलिए एक्सप्रेस पढ़ना ज़रूरी है, और आगे हम एक्सप्रेस में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस मॉड्यूल को कॉल किया, और ऐप जो कि हैंडलर फंक्शन है उसको किया, और फिर राउट सेट किया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैरामीटर के साथ, और उसको सेंड कर दिया मैसेज। और अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग ये जो आपका हैंडलर फंक्शन है इसको आप हटाओ यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दिया। और जो आपका यहाँ पे सर्वर लिसन हो रहा है इसको बना दो आप ऐप डॉट लिसन, ठीक है। अब एक लाइन और हटा दिया, इसको करा दो सेव, सर्वर को कर दो स्टार्ट, npm स्टार्ट, और जस्ट फॉर सेकेंड हम आ चुके हैं, और करा सेव। देखो, तो अब भी हमारा क्या है कि अब हमारा जो ये सर्वर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट ऐप डॉट लिसन पे करेंगे। HTTP मॉड्यूल को हटा दिया हम लोगों ने, और ये अपना सिंपली लुकिंग कोड तैयार है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस पे काम करते हैं। जो शुरू में चीज़ें डिस्कस करी थी हमने कि हमारे जो केसेस हैं उनको एलिमिनेट करेगा, जो भी राउट के केसेस थे वो बनाए हुए इफ एल्स कंडीशंस उन सबको हटाया, और स्विच केस जो ये फंक्शन बना हुआ है देख पा रहे हो इसको हटाया, तो इससे काम आसान हो गया। और जो भी चीज़ें हैं वो हम स्क्रैच लेवल से मैनेज कर सकते हैं, और मल्टीपल केसेस को भी हैंडल कर सकता है, और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करते हो तो गेटिंग स्टार्टेड हेलो वर्ल्ड में जाओ, तो ये देखो, तो हाँ, तो ये रहा एक्सप्रेस, रिक्वायर एक्सप्रेस, वही हम लोग अभी कर रहे थे कि कैसे हम अपने मॉड्यूल को कॉल करते हैं, और ऐप जो कि हैंडलर फंक्शन है। और आप यहाँ पे पोर्ट भी दे सकते हो बाय पोर्ट नेम, आप यहाँ पे ऊपर ही डिक्लेयर कर दो और उसको यहाँ पे कॉल करा दो, और लिसन भी कराओ, पोर्ट वही कर रहे हैं बाय द वे, ठीक है। और वहाँ पे इस तरीके से राउट सेट करके आप वहाँ पे पोर्ट पे 3000 पोर्ट पे लिसन करा रहे हो। अब जैसे कि इसमें आप देखो कि बेसिक राउटिंग क्या होता है। बेसिक राउटिंग में यही तो कर रहे हैं हम, ये देखो, ऐप डॉट गेट और उसके अंदर मेथड और उसके अंदर हैंडलर, वही कर रहे हैं। ऐप डॉट मेथड, जो भी मेथड है, गेट वेट गेट पुट पैच, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं डिलीट थोड़ी देर पहले,
तो ये सब चीज़ें मेथड में आती है। पाथ जो कि हमने पाथ स्लैश स्लैश अबाउट, और ये हैंडलर फंक्शन विथ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एज अ पैरामीटर, और एक एरो फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बेसिक राउटिंग का देखते हैं अपने एक्सप्रेस जेएस में। तो एक्सप्रेस जेएस के आते ही काफ़ी लोगों को रिलैक्स फील हुआ होगा कि चलो ये नोड जेएस की जर्नी को काफ़ी आसान बनाने वाला है। तो चलो चलते हैं आगे वैसे ही इसको डिस्कस करते हुए। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं वर्जनिंग के बारे में। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि वर्जनिंग क्यों पढ़ना है। अब वर्जनिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर इसको डिटेल में ना देखो तो इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम बैठ भी सकता है, आपका जो भी सर्वर रन कर रहा है वो हैक भी हो सकता है आराम से। तो अगर आप जैसे पैकेज डॉट जेसन में जाओ तो यहाँ हमने रिएक्ट में क्या बोलते हैं एक्सप्रेस इंस्टॉल करा हुआ है, सॉरी एक्सप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें 4.19.2 करके एक वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब इसका क्या मतलब है, और ये जो एक कैरेट सिंबल दिया हुआ है इसके आगे, इसका भी क्या मतलब है। इन सबको ध्यान से देखने के लिए हमें इसका वर्जनिंग का डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होगे कि आपने एक बार अपना प्रोजेक्ट बना दिया और उसको छोड़ दिया, वो सालों साल चलेगा। नहीं, वो जब वर्जन अपडेट होता है, कुछ चीज़ें उसमें नई आती है तो कंपैटिबल नहीं हो पाता उस वर्जन से, और अपना कोड ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से अपना सर्वर डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, और हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग वर्जनिंग देखते हैं। तो अगर हम देखें ये जो तीन पार्ट है, इस पार्ट को करते हैं यहाँ से, और इस तीन पार्ट का डिटेल स्टडी देखें, तो ये चीज़ है कि जैसे, हाँ, तो ये जो फोर है, ये फोर्थ को बोला बोला जाता है, फोर्थ पार्ट को मेजर चेंज बोला जाता है। मेजर चेंज क्या है कि जब भी आप देखो जाओ यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में, एक्सप्रेस जेएस, ठीक है, आप यहाँ पे जाओ रिसोर्सेस में, और यहाँ पे देखो रिलीज चेंज लॉग, और यहाँ पे आप पढ़ो कि जब भी आप एक न्यू रिलीज आए तो आप फटाक से जाओ और देखो वहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। क्योंकि आपने सर्वर को रन करा रहे हो, आपका उसी पे काम चल रहा है, तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चेंज हो रहा है फोर्थ वाला पार्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ चेंज ही करना है आपको, क्योंकि अदरवाइज आपका कोड ब्रेक हो सकता है। लेकिन अगर ये 19th वाले में चेंज आए, इसमें क्या है, इसको बोलते हैं अपना रिकमेंडेड बग फिक्स। तो मतलब ये रिकमेंड है कि आप बग फिक्स कर लो, अदरवाइज हो सकता है कि एरर आए, कंफर्म नहीं है एरर आएगा, लेकिन हो सकता है एरर आएगा। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर बग फिक्स, मतलब ये ऑप्शनल पार्ट है। अब थ्री, ये टू से लेके नाइन तक वेरी कर सकता है, इसमें थोड़े बहुत भी चेंजेस हो कोई बात नहीं, इसको आप मैनेज कर सकते हो, या आपका ये सिस्टम जो है वो कंपैटिबल हो जाता है इस इन वर्जन से। तो ये जो इसके वर्जन डिटेलिंग है, इसको अच्छे से देख लीजिए। थर्ड पार्ट है अपना, ये जो थर्ड पार्ट है टू, ये माइनर फिक्स है। माइनर फिक्स में क्या होगा, ऑप्शनल पार्ट है ये, ऑप्शनल पार्ट करो या ना करो, ठीक है। और ये जो सेकंड पार्ट है अपना, सेकंड पार्ट में तो ये है कि रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है चेंज करो, ठीक है, मैंने आपका कर लो, नहीं तो हो सकता है कि एरर थ्रो करे। लेकिन जब ये फर्स्ट पार्ट आएगा अपना, ये है कि मस्ट चेंज, आप जाओ वहाँ सिंपली उस लॉग पे और यहाँ से पढ़ो कि हाँ ये फोर्थ वाले में ये चीज़ था, उसके नीचे देखो तो ये फोर्थ वाले ही चल रहा है। तो हर एक बार जो ये वर्जन अपडेट आएगा और क्या चीज़ें उसमें अपडेट होके आएंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्जनिंग को स्टडी करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो कैरेट सिंबल है ये पार्ट, ये कैरेट सिंबल क्या है, इसका मतलब होता है कि जो भी ये आपका फोर्थ वर्जन है, फोर्थ वर्जन के 0 से लेके 9 तक ये कंपेटिबल है। अब ये क्या है कि मतलब आप इसको अगर देखो तो इसके लिए npm डॉक्स पे जाएं, npm, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो पैकेज डॉट जेसन, ठीक है, और पैकेज जेसन में यहाँ पर, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे अगर नीचे देखो कहाँ गया, ये रहा ये रहा, हाँ ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वर्जनिंग के लिए स्टडी,
तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कैरेट सिंबल कंपैटिबल विद वर्जन। ये आपके जो भी पर्टिकुलर वर्जन है 4 जैसे, तो उसके 0 से लेके 9 तक जाएगा। इसका रेंज भी आप फिक्स कर सकते हो। रेंज कैसे फिक्स करें? रेंज फिक्स के लिए आप देख सकते हो एक सिंबल होता है रेंज फिक्स के लिए, ये रहा। तो वर्जन 1 से वर्जन 2 और में भी आप देख दे सकते हो वहाँ पे कि आपका ये जो डिपेंडेंसी है, ये आपका पैकेज डॉट जेसन, यहाँ पे आप क्या करो कि एक लिमिट सेट कर दो दिस टू दिस, और वो आपका काम करेगा। और उसके अंदर जितने भी वर्जन अपडेट होंगे वो आपके कोड के साथ कंपैटिबल हो जाएगा। ठीक है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ये अप्रोक्सीमेशन सिंबल है, इसको बोलता है अप्रोक्सीमेशन। अब जैसे ये अप्रोक्सीमेशन का मतलब हुआ कि ये जो आपका 2 है, ये जो थर्ड पार्ट में जो भी चेंजेस होंगे ये 0 से लेके 9 तक, वो अप्रोक्सीमेट चेंजेस होते हैं कि चलो वो मैनेज कर सकता है अपना सिस्टम। तो उसके लिए आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सिंबल लगा दो और वो उसको कर देगा मैनेज। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे देखें इसमें क्या है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन वर्जन। ये सब क्या है कि आप यहाँ अपने वर्जन को क्या कर सकते हो, अपने वर्जन को ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब करके करा सकते हो कि ये जो भी काम करे इस वर्जन से ऊपर वाले में करे। ठीक है। फिलहाल तो आप इसको कैरेट सिंबल में रहने दोगे, क्योंकि ये कैरेट सिंबल क्या कर रहा है, अपने फोर्थ वर्जन को अच्छे से देख रहा है और उसमें भी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए अब हम लोग देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें अपने, जो क्या बोलते हैं, ये देखो 1.2.x। अगर आप यहाँ पे देखो 4.19.x दे दो, तो x कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी लेगा। मतलब इस फोर्थ वर्जन के किसी भी पार्ट को 0 से 9 तक लेगा और उसमें आपके सिस्टम को कंपैटिबल बनाएगा। ठीक है। और ये देखो फिर ये सब हो गया। तो इस तरीके से हम लोग वर्जनिंग देते हैं और अपने जो भी सर्वर रन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग अपनी डिपेंडेंसी को अपडेट करते हैं। और जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो, ये देखो लिमिट सेट करने का, ये देखो बार का, तो ये सब चीज़ें और देखे भी आप कर रहे हो। तो ऐसे करके हम लोग अपने डिपेंडेंसी को अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्रेस का एक पर्टिकुलर वर्जन इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, जैसे आपको करना है @ तो @ करके आप क्या करोगे, उस वर्जन को दोगे 4.18.1, और अगर ये वर्जन आया है तो ये इंस्टॉल होके आपको शो करेगा वहाँ पर। ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है और ये आपको, अगर वापस चलो यहाँ पे, और ये रहा, तो 4.1.8 8.1, तो ये हमने कर दिया अपने डायरेक्टरी के बाहर। हमें करना था इस वाले में। ठीक है। वैसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये 4.1.8 4.18.1 हो चुका है यहाँ पे इंस्टॉल। इस तरीके से हम लोग जो भी है, जिस भी वर्जन का इंस्टॉल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब देखो, अब वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस वर्जन पे रन कर रहा है। तो और आपको एक अपडेट चाहिए ही चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी वर्जनिंग को लेके। तो ऐसे ही करके हम लोग देखते हैं अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ स्टार्ट होने वाला है वो है रेस्ट एपीआई। चलो चलते हैं रेस्ट एपीआई के ऊपर। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे एपीआईज के बारे में। एपीआईज क्या था? एपीआईज जो भी सर्वर से डाटा को फेच करे। अब ये रेस्ट एपीआई क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है दोनों में? तो ये एक रूल्स कंटेनिंग एपीआईज होता है। रूल्स कंटेनिंग एपीआईज जैसे कि कुछ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी फेच हो रहते हैं यूज़र और अपने सर्वर के बीच में, उसके बीच में रेस्ट एपीआई का यूज़ होता है। क्योंकि अब देखो, इसको एक डायग्राम से समझो। एक जैसे कि एक सर्वर है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और ये है दूसरा अपना क्लाइंट। ठीक है। ये रहा क्लाइंट। हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज। सर्वर। ठीक है। अब ये क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। ठीक है, करता है। और ये क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को। ठीक है। अब ये क्लाइंट जो है अपना, ये समटाइम्स ब्राउज़र भी होता है। ठीक है।
ये हमेशा ब्राउज़र ही होता है। चलो इसमें एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस में ये ब्राउज़र ही होता है जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्वर से, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट करके जब ये डेटाज लाता है अपने ऊपर, ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो भी हो रहे होते हैं, ये होते हैं एपीआईज के हेल्प से। और ये जो एपीआईज होते हैं ये होते हैं रेस्ट एपीआईज, जो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, कुछ रूल्स के थ्रू पास करता है, और ये आके अपने रिस्पॉन्स को देता है अपने क्लाइंट को, ठीक है। अब देखो, ये जो वर्क करता है रेस्ट एपीआई अपना, ये रेस्ट एपीआई वर्क करता है एक सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर पे। वो यही है, ठीक है। ये सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। इस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में एपीआईज आते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं किस चीज़ का, चेक करने के लिए जो कुछ रूल्स अपने हमने डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, इसको एक एग्जांपल से अगर देखो कि अगर आपका क्लाइंट जो है वो जो है, अगर एच डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्स ले रहा होता है, एच डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्स मतलब इसको अदर तरीके में बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग, एसएसआर। तो ये अपने ब्राउज़र पे दिखाएगा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को। अदरवाइज अगर आप जेसन फाइल में चाहते हो, तो ये जेसन फाइल क्या होता है, जेसन फाइल होता है अपना की वैल्यू पेयर के टर्म्स में, की और वैल्यू पेयर्स के टर्म्स में जेसन फाइल होता है। तो दो तरीके से हमारे डेटास जाते हैं, एक जेसन फाइल फॉर्मेट में, एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। अब देखो, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को मोर प्रिफर्ड माना जाता है और फास्टर देन जेसन फाइल माना जाता है। तो इसीलिए ये क्या होता है, ये होता है अपना सर्वर साइड रेंडरिंग, और ये होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, दैट इज सीएसआर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अपने जेसन जो है ये रॉ डेटा को ट्रांसफर करता है। रॉ डेटा मीन्स की वैल्यू पेयर, और ये क्या है, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करता है जो भी अपने डेटाज होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्लाइंट सर्वर रेंडरिंग जो होता है जेसन फाइल, ये कुछ लैंग्वेजेस को यूज करके, जैसे कि रिएक्ट हो गया अपना जो कि फ्रंट एंड टूल्स हैं, क्लाइंट वो यूज करता है इन सब लैंग्वेजेस को और अपने यूआई पे शो कराता है जो भी जेसन डाटा उससे उसने रिस्पॉन्स में लिया है सर्वर से, उसको वो फ्रंट एंड पे शो कराने के लिए, ठीक है। इन सब रिएक्ट का यूज करता है और वो उसको शो कराता है। तो इसीलिए रिएक्ट थोड़ा सा स्लो कंपैरिजन में माना जाता है इसके एसएसआर के, सर्वर साइड रेंडरिंग के। तो ये ज़्यादा फास्ट नहीं होता। तो लेकिन ये क्या होगा, अब ये अब डेटा आपके फ्रंट एंड पे दिख रहा होगा। अब देखो, ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब एसएसआर सीएसआर, ये सब क्या है, अपना रेस्ट एपीआई का पार्ट है। हम रेस्ट एपीआई को ही अपने डॉक्यूमेंट अपने फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं, उसी के किए गए रिक्वेस्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो एक पॉइंट दिमाग में रखने वाली बात है, इसको नीचे लेके चलते हैं और थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलते हैं और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। तो चलो ठीक है, अब कोई भी मार्क, ठीक है, अब उठा लिए। अब देखो, जो सेकंड पॉइंट ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ एचटीटीपी मेथड्स। अब ये क्या है, एचटीटीपी मेथड्स को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें करनी है एपीआईज के बीच में वो हमें करनी है। अब देखो, एचटीटीपी मेथड्स कौन कौन थे, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, ये सब थे, डिलीट, ये सब थे। अब उन सब को कैसे हम यूज़ कर रहे थे, उन सब को हम एक मेथड के थ्रू कॉल करा रहे थे। अब देखो, पोस्ट का फॉर एग्जांपल, जैसे पोस्ट का क्या काम था, वो था काम उसमें क्रिएट करना यूज़र को, ठीक है। अब देखो, ये तो क्रिएट करता है यूजर को, लेकिन अगर आप इस मेथड को इस तरीके सिखाओ दिखाओ, पोस्ट स्लैश क्रिएट यूजर, ये क्या होगा, समटाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब तो पोस्ट का काम ही है क्रिएट यूजर करना, आप उसको स्लैश दे के क्रिएट यूजर दे रहे हो, तो ये काम नहीं करेगा। समटाइम्स ये आपके कोड को ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए एचटीटीपी मेथड्स को ध्यान में रख के चलना है, इसके रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब हमारा था इसके लिए। अब देखो, जो क्लाइंट होता है हमारा, सेकंड फर्स्ट पॉइंट पे वापस से चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे वापस से चलते हैं। ये क्लाइंट हमारा क्या कर रहा है, दो तरीके से डेटास ले रहा है, एक जेसन टाइप में, दूसरा दूसरा कौन था, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब देखो, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में तो ले रहा है जो कि हमारा सर्वर साइड रेंडरिंग में कन्वर्ट हो रहा है, वो है सर्वर साइड रेंडरिंग।
वही हमारा बेस्ट तरीका होता है। लेकिन वो हम हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मर्न स्टैक एप्लीकेशन बनाना है हमको, तो उसमें रिएक्ट का यूज़ करना ही होगा। और रिएक्ट का यूज़ होगा तो सी एस आर आएगा, थोड़ा सा वेबसाइट स्लो होगा इन कंपैरिजन टू दैट, लेकिन वो हैंडल हो जाता है। सबके ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में देखो तो नेक्स्ट जेएस भी है, वो काफ़ी अच्छा होता है, वो एसएसआर पे ही काम करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग पे ही। तो वो इन चीज़ों से डील अच्छे से करता है। फिलहाल हम नोड जेएस देख रहे हैं, तो ये भी काफ़ी ठीक है। ठीक है, तो पहले बेस से ही स्टार्ट होता है, फिर जाके नेक्स्ट जेएस देखते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया नोड जेएस का काम कैसे होता है रेस्ट एपीआई का। अब रेस्ट एपीआई बनाना देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, चलो। विल टॉक अबाउट हाउ रेस्ट एपीआई इज फॉर्म्ड। अभी तक हम लोग देख रहे थे रेस्ट एपीआई होता क्या है, अब उसको बना के देखेंगे। तो चलो उसके लिए फ्रेश प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक रेस्ट फोल्डर, जो मेन डायरेक्टरी रूट फोल्डर होने वाला है, वो स्टार्ट करेंगे। और ये न्यू टर्मिनल, और सबसे पहले न्यू टर्मिनल फ्रेश स्टार्ट, सबसे पहले लिखते हैं npm init। आपको पता है अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में npm init होता है। और वो क्या करेगा, npm जो कि नोड पैकेज मैनेजर है उसको लाएगा और कुछ कुछ चीज़ें पूछेगा। पैकेज नेम कुछ नहीं रखना हमें, यस यस करके। और ये देखो उसके बाद पैकेज डॉट जेसन फाइल आ जाएगा, जिसका नेम हमारा रेस्ट है। वर्जन वगैरह ये सब अभी देखा था, उसका ज़रूरत नहीं है अभी। तो एक क्या करेंगे, अब एक बनाएंगे इंडेक्स डॉट जे एस फाइल। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे मेन इंडेक्स डॉट जे एस फाइल दिख रहा है, तो यहाँ पे बना लेते हैं इंडेक्स डॉट जे एस। तो ये अपना मेन फाइल है। अब देखो इसमें हमें करना है क्या बेसिकली, इसमें हम काम कर रहे थे एक्सप्रेस पे, तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना ज़रूरी है। npm इंस्टॉल या npm आई भी कर सकते हो शॉर्ट में। एक्सप्रेस ये क्या करेगा, एक्सप्रेस के न्यू वर्जन को इंस्टॉल करेगा। और ये जब इंस्टॉल होने के बाद ये नोड मॉड्यूल्स सब आ गए अपने, और पैकेज डॉट जेसन में गए तो यहाँ एक्सप्रेस दिख रहा है 4.19.2 वर्जन का है। तो अब क्या करेंगे, एक स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। वो क्या करेगा, वो करेगा हमारे सर्वर को स्टार्ट। और हम यहाँ पे लिखेंगे नोड, जो मेन फाइल है, नोड इंडेक्स भी कर सकते हो, इंडेक्स डॉट जेएस भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे सर्वर को स्टार्ट करेगा। अब जब एक्सप्रेस डाउनलोड हो चुका है तो इसको यहाँ पे करेंगे कॉल। और कैसे करते हैं मॉड्यूल को कॉल, ये एक फ्रेमवर्क है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर इनबिल्ट फंक्शन इन जेएस एक्सप्रेस। इस तरीके से एक्सप्रेस को हम अपने कोड पे ला चुके हैं। अब देखो जब एक्सप्रेस आ चुका है तो क्या क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, राउट बनाएंगे। और राउट बना के जो जेसन फाइल में जो डाटा है उसको फ्रंट एंड पे दिखाएंगे, अपने इंटरफेस पे दिखाएंगे। अब अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि HTML और जेसन फाइल दो तरीके से हमारे डेटाज रिप्रेजेंट होते हैं। HTML क्या करता है, वो रिएक्ट के जो HTML होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबमिट करता है हमारे डेटास को। और जो जेसन डेटा, रॉ डेटा होता है, वो हमारे कुछ जैसे फ्रंट एंड के टूल्स होते हैं रिएक्ट वगैरह, उसको यूज़ करके हमारे डेटास को प्रेजेंट करता है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन फॉर्म में डाटा प्रिंट करेंगे। तो अब जो सब चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं उसके स्टेप्स लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे रहेंगे स्टेप्स डॉट टी फाइल में जो सब चीज़ें हम करने वाले हैं उसके लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक रेस्ट एपीआई, जो हमारा मेन टारगेट है। और वो क्या करने वाला है, जो जेसन डाटा होगा, अभी जेसन डाटा का भी देखेंगे और HTML का भी देखेंगे, दोनों देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जेसन डाटा, उसको हमें प्रिंट करा के देगा। किस तरीके से, गेट मेथड कॉल करेंगे, बाय यूजिंग राउट्स कॉल करेंगे। अब देखो गेट स्लैश यूजर्स करेंगे और हमें ये क्या देगा, लिस्ट ऑफ ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स। ये हमें HTML के सारे डॉक्यूमेंट्स देगा, ठीक है। और स्लैश यूज़र करने पे एक राउट हम लोग सेट करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो वेट करो, सबसे पहले देख लेते हैं हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं। अब देखो एक राउट और बनाएंगे, ये जो होगा गेट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स। अब ये क्या करेगा, ये भी हमें डेटा ही देगा, लेकिन ये हमें देगा जेसन फॉर्मेट में, लिस्ट ऑल यूजर्स, ठीक है। अब देखो सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अब डेटा का बात आ रहा है तो डेटा बेस यूज करेंगे यहाँ पे, नहीं। अभी हम लोग बस फेक डेटा यूज करेंगे इस वीडियो के लिए, ताकि अच्छे से हमें समझ जाए कि हमारे सर्वर पे डेटास दिखते कैसे हैं, ठीक है। आगे के वीडियोस में हम लोग मोंगोडीबी वगैरह को लाएंगे अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू और उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग एक फेक डेटा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अब देखो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम लोग थर्ड टास्क हमारा रहने वाला है, वो रहेगा गेट
जो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स का आईडी हमें देखना है। तो हम करेंगे और उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा गेट द यूजर विथ आईडी 1। जो भी यूजर है उसका आईडी 1 है, तो वो हमें दिखना चाहिए यहाँ पे। सेम एक और राउट, और वो मल्टीपल राउट्स होंगे, और वो होगा गेट द यूजर विथ आईडी 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आईडी लिख देते हैं ताकि और रीडेबल बन जाए ये। ठीक है, इस तरीके से ये। तो ये रहा हमारा थर्ड स्टेप। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सारे मेथड्स को यूज़ करना। अब सारे मेथड्स को कैसे यूज़ करेंगे, पोस्ट स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स करके। और वो क्या क्या करता है, पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट करता है हमारा क्रिएट अ न्यू यूजर्स। ठीक है, इस तरीके से। और भी सारे मेथड्स हैं, जैसे पैच हो गया। पैच क्या करेगा, फटाफट देखते हैं। पैच करेगा स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स, ये करेगा हमारे जो भी डेटाज हैं उनको एडिट, एडिट द यूजर विथ आईडी, जो भी आईडी के थ्रू हम कराना चाहते हैं। अब डिलीट करेंगे, फिर उसके बाद डिलीट क्या करेगा, हमारे जो भी इस राउट में डेटाज होंगे उनको डिलीट करेगा। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं डिलीट द यूजर डेटा। चलो, अब ये क्या है कि डाटा का बात हो रहा है, तो अब डाटा लाएंगे कहाँ से। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, डाटा लाएंगे हम लोग, एक वेबसाइट है जो फेक डेटास देता है, उसको बोलते हैं, उसका नेम होता है अपना mokaru.com। तो चलो लिखते हैं mokaru.com। तो चलो आ गए। mokaru.com क्या करेगा, ये हमें फेक डेटास देगा, जैसे फील्ड नेम है, टाइप है, ऑप्शंस है, ये सब है। आईडी, रो, फर्स्ट नेम जो भी है, ये रेंडमली नेम उठाएगा, ईमेल उठाएगा, और वो सब हमें देगा। तो आईपी एड्रेस की जगह लिख देते हैं यहाँ पे होम एड्रेस, कुछ तो लगे कि अपना है। ठीक है, और ये कितने डेटास देगा, 100 कर देते हैं, और फॉर्मेट रहने वाला है हमारा स्टार्टिंग में जेसन। और कर लेते हैं इसको जनरेट डेटा, और वेट करते हैं थोड़ा सा। चलो, तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको करते हैं ओपन, और ये हमारे वीएस कोड में है। तो इसको करते हैं अपने फाइल में इंपोर्ट, ये रहा, आ गया। ठीक है, ये अपने फाइल में आ चुका है, और इसको कर लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट चेंज करते हैं इसका, सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ जेसन लैंग्वेज फीचर। अब ये जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है, मतलब की वैल्यू पेयर। इसमें थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है, वो बहुत अजीब लग रहा था। तो ये इसमें आईडी दिख रहा है, फर्स्ट नेम दिख रहा है, लास्ट नेम जो भी है रैंडम दिख पा रहा है, होम एड्रेस भी, ये सब। ठीक है, अब देखो, ये जब डाटा मिल चुका है अब हमको, अब हम करेंगे इसमें कॉल, अपने जो भी सारे फंक्शंस करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र्स, क्योंकि हमें यूज़र्स के डाटा को फेच कराना है, तो उसको करेंगे रिक्वायर। और वो आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है हमारे फाइल का नेम mockdata1.json, इस फाइल से आ रहा है। तो इस फाइल का पाथ सेट किए। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब देखो, अब हम करेंगे जो एक्सप्रेस क्या करता है, एक्सप्रेस के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं const app इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को रिक्वायर, हाँ, तो यहाँ से एक्सप्रेस आएगा। और कौन से पोर्ट पे लिसन कराना है, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 8000 पोर्ट पे लिसन कराते हैं, और इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब देखो, जब ये 8000 पोर्ट पे लिसन हो रहा है, तो इसको लिसन भी करा दें ऐप डॉट लिसन, और पोर्ट जो भी होगा, तो पोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसको कराना है हमें लॉग। तो एक एरो फंक्शन देंगे। हाँ, तो यहाँ पे करेंगे console डॉट लॉग सर्वर, थोड़ा अच्छे से, सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट विथ डॉलर साइन, और ये रहा डॉलर साइन, और पोर्ट इसके अंदर एज अ वेरिएबल। हाँ, एक चीज़ जो है यहाँ पे एस्ट्रिक में रखना होता है, ये अगर किसी रॉ डाटा को प्रिंट कराना है तो। ठीक है, अब देखो, ये हमारा सर्वर बन चुका है। अब हमें npm करना होगा, जो कि हमारा स्टार्ट स्क्रिप्ट है, npm स्टार्ट। अब यहाँ पे करेंगे npm स्टार्ट। तो वेट करते हैं, क्या एरर है, ऐप डॉट लिसन। चलो, यहाँ पे ऐप डॉट लिसन पोर्ट, और console डॉट लॉग। अब इसमें क्या एरर लग गया, पोर्ट 8000 तो फिक्स है, इसमें कोई बात नहीं है। तो कहाँ पे है दिक्कत, देखते हैं, ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस।
हाँ, तो ये रिक्वायर एक्सप्रेस नहीं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, ऑलरेडी हम एक्सप्रेस को वहाँ पे दे चुके हैं तो हमें रिक्वायर देने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से हम ठीक है। अब ये छोटी देखो, छोटे छोटे एरर्स और सर्वर स्टार्ट, और चलते हैं अपने सर्वर पे। लोकल होस्ट 8000 है तो इसको चेंज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है ये, स्लैश राउट लेता है। देखो, कैन नॉट गेट, अभी तो सही है क्योंकि अभी तक हमने राउट सेट नहीं किया है। अब चलो करते हैं राउट सेट। अब देखो ऐप डॉट गेट, जो सबसे पहले अपना राउट है वो गेट के थ्रू ही करता है जो भी राउट होता है। तो ऐप डॉट, और ये क्या लिखा है, ऐप डॉट गेट है ना, ऐप डॉट गेट, और पाथ किए सेट, ये रहा अपना स्लैश पाथ। और उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र्स चाहिए तो यूज़र्स के लिए अलग से सेट कर दिए पाथ। और ये क्या दो चीज़ें लेता है, ये लेता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और थ्रो करता है कॉल बैक फंक्शन में। और ये क्या करता है, लास्ट में एक रिस्पॉन्स के साथ एंड करता है। तो अगर हमें चाहिए यहाँ पे HTML फॉर्म में, तो उसके लिए हमें शुरू में ही इसे HTML में कन्वर्ट कर देना होगा, इस डेटा को HTML में करते हैं कन्वर्ट। HTML क्या करता है, HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, लिस्ट इस सब के फॉर्म में प्रेजेंट करता है हमें, तो वही करने वाला है यहाँ पे। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए लिखते हैं UL। ये IL क्यों लिखा गया, ये UL होना चाहिए, UL हाँ। तो ये स्लैश UL से क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर हमारे डेटाज होंगे, और वो होंगे हमारे डॉलर साइन के साथ यूज़र्स, ठीक है। इस तरीके से, और यहाँ पे हमें इसे मैप करना है यूज़र्स डॉट मैप का यूज़ करके। यूज़र्स इसके अंदर जाएंगे और ये इस तरीके से क्लोज होगा। इसके अंदर एक एरो फंक्शन के साथ जो भी हमारे लिस्ट के डेटाज होंगे वो दिख रहे होंगे। और इस तरीके से यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे क्योंकि हमें डेटा चाहिए लिस्ट के फॉर्म में, और इसको करेंगे क्लोज। और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र्स के नेम। तो यूज़र्स हमारे स्टार्ट होंगे यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, क्योंकि हमें उनके नेम चाहिए। तो ये रहा इससे क्लोज, हाँ तो ये रहा यूज़र्स। तो इसको यहाँ पे क्लोज करना होगा लास्ट में जाके, डॉट जॉइन, क्योंकि हमें यहाँ पे दिखाना है विदाउट कॉमास। तो हम यहाँ पे विदाउट कॉमास के लिए ये करेंगे ताकि वो एक एक्स्ट्रा कॉमा ना लास्ट में ऐड कर दे। और यहाँ पे एरर दिखा रहा है यूज़र्स, इसको ख़त्म नहीं किया अभी तक, तो इसको करेंगे हम कर्ली ब्रेसेस से एंड। तो कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे यहाँ पर, लास्ट में एक बच्चा है तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये रहा अपना UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको कर देंगे सेंड, क्योंकि हमें करना होता है रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे करना है हमें सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड HTML फॉर्मेट में। अब अगर हम इसको करें सेव, सर्वर करना होगा वापस से स्टार्ट, क्योंकि हमने नोड मोन अभी तक नहीं चलाया है, जो ऑटोमेटिक स्टार्ट कर दे सर्वर। और चले अपने राउट पे, करे रीस्टार्ट, कुछ नहीं आया, लेकिन हमें तो चाहिए यूज़र्स राउट पे ना कुछ। तो यहाँ पे बता रहा है यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमने राउट पाथ सेट कर रखा है यूज़र्स डॉट फर्स्ट नेम होना चाहिए यहाँ पर, और हमने कर रखा है यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। तो इसको वापस से करें, npm स्टार्ट, तो सर्वर स्टार्ट तो हो गया, और करें रिफ्रेश, ये रहा। तो ये मल्टीपल यूज़र्स हमें दिख पा रहे हैं अब, वो रहे HTML फॉर्मेट में। HTML ऐसा ही होता है, इसमें आप जो भी होंगे, ये लिस्ट फॉर्मेट में अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये, और इस तरीके से ये हमारा HTML फॉर्मेट है। अब देखो, ये तो रहा HTML का। अगर हमें REST API के लिए पॉइंट्स सेट करने हैं, पॉइंट्स कैसे सेट करने हैं, जैसे हमें, ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप डायरेक्ट यूज़र्स को कॉल कराओ, ये तो ठीक है, आपका ये HTML डॉक है तो आपने करा दिया। लेकिन अगर आप कहीं मतलब एक बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप राउट अच्छे से सेट करो, ऐसा लगे कि हाँ ये API है। तो उसको ऐप डॉट गेट स्लैश API राउट से सेट कर दो, और वहाँ पे हमारे रॉ ये HTML डॉक डेटा नहीं होंगे, वहाँ पे होंगे हमारे रॉ डेटा, ठीक है। ऐप डॉट यूज़र्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और एरो फंक्शन के साथ इस तरीके से क्लोज। और हमें करना है रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड, और एंड रिस्पॉन्स डॉट एंड नहीं, यहाँ पे जेसन डाटा को दिखाना है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और दिखाना क्या है, यूज़र्स को दिखाना है। चलो इसको करिए वापस से रीस्टार्ट, npm स्टार्ट, चलिए अपने सर्वर पे,
राउट पाथ करेंगे चेंज एपीआई स्लैश यूज़र्स, और ये हमारे जेसन फॉर्मेट में डेटाज आपके सामने है, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट है की वैल्यू पेयर, और वो गया था स्लैश यूज़र्स पे अपना, देखो स्लैश यूज़र्स पे था एच टी एम एल डॉक, कहाँ गया, ठीक है ये चलो 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 कैंसिल, ठीक है ये एच टी एम एल फॉर्मेट और वो जेसन फॉर्मेट, तो ये दोनों इस तरीके से होते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, रेस्ट एपीआई के पॉइंट सेट करेंगे डायनेमिक पाथ्स। डायनेमिक मतलब अभी दिखेगा, डायनेमिक यूजर्स को बाय आईडी कॉल करना, सपोज यहाँ पे 100 यूजर्स हैं, ठीक है, अब उसको बाय आईडी आपको एक पर्टिकुलर फोर्थ वाला चाहिए, तो आप उसको कैसे ढूंढ के निकालोगे, और उसको आपको सेंड करना है। तो होता है ना प्रोजेक्ट में यूज़ कि आपको एक पर्टिकुलर नेम चाहिए, पर्टिकुलर लोग चाहिए, उससे आपको ये करवाना है, उसको मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए आपको राउट बनाना ही पड़ेगा उसके लिए स्पेशल, ताकि आप उसको बाय आईडी भी कॉल कर सको, और यहाँ पे कर दो स्लैश आईडी, और इस तरीके से होता है एक सेमी कॉलन। कुछ हमको लगता है लास्ट वीडियो में देखा होगा, इससे रिलेटेड कुछ किया था मैंने आईडी सेट करके, तो अभी तो डाउट नहीं होना चाहिए इससे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये एरो फंक्शन के साथ एंड। और क्या करेंगे आप, जो यहाँ पे देखने वाली बात है वो ये है कि कॉन्स्ट आईडी है और वो नंबर्स फॉर्मेट में होगा, और नंबर में इस तरीके से पास करेंगे हम, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हमारे आईडी को पास करेंगे और यूज़र बनाएंगे, और यूज़र क्या करेगा, यूज़र्स से डेटा को फाइंड करेगा और वो हमें देगा यूज़र, इस तरीके से यूज़र एस एरो फंक्शन और यूज़र डॉट आई डी। तो यहाँ से आईडी देखेगा कि हाँ यूज़र जो आईडी मांग रहा है वो आईडी है या नहीं, अगर वो आईडी है तो उसे दे दो, रिटर्न करो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और वो हमें दो यूज़र, ठीक है। अब देखो इसको करे सेव, इसको करे रीस्टार्ट, npm स्टार्ट, स्टार्ट हो रहा है सर्वर, हाँ तो चलो आ गए। अब क्या करेंगे, यूज़र स्लैश 4, क्योंकि हमें फोर्थ वाला चाहिए, ये रहा आपका फोर्थ आईडी वाला जो भी है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये आईडी चेंज करके आपको नेम पे करना है, तो आप यहाँ पे राउट पाथ चेंज करो और नेम के साथ कॉल कर सकते हो। अभी लास्ट वीडियो में ही देखा था शायद, कि थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कैसे आप यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स यूज़ करते हो और अपने डिफरेंट डिफरेंट डेटास को कॉल करा सकते हो। तो इस तरीके से ये होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, तो क्या क्या यहाँ पे डन हो चुका, तो ये डन है, तो ये डन है, ओ डी एन ई नहीं है, डन है, डन है। और क्योंकि जेसन फॉर्मेट में भी डेटा को दिखा दिए, अब यूजर्स लिस्ट एज एच टी एम एल डॉक्यूमेंट भी दिखा पा रहे हैं। अब देखो लिस्ट ऑल यूजर्स भी दिखा दिए, तो ये भी डन है। नेक्स्ट क्या है अपना, एपीआई यूजर्स, ये दोनों भी डन है, तो ये दोनों भी डन है, तो डन, ठीक है। अब क्या बचा है, अब है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट। तीनों रिक्वेस्ट को कैसे हम अपने डेटास को डिलीट करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज़ करेंगे। अब देखो हमारे पास आईडी है, अब उस आईडी को लेके हम कुछ भी कर सकते हैं। अब उस आईडी को लेंगे और उसी से हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को कॉल कराएंगे। जैसे फर्स्ट मेथड अपना गेट मेथड यूज़ करते हैं, और ये सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, चलो यहाँ पे चेंज कर देंगे और नीचे जाएंगे और यहाँ पे कुछ कुछ चेंज करते हैं अपने राउट्स में, ताकि अपने इस राउट को डिफाइन कर सके अच्छे से। तो ये जो था ये गेट का था, हमें करना है अब, जो मेथड बहुत हो चुके गेट, तो पोस्ट का करते हैं, कुछ कुछ चेंज वेंज करते हैं इसका। तो यूज़र विथ आईडी चेंज करना है, क्योंकि मांगेगा तो आईडी के थ्रू ही हम एक्सेस करा पाएंगे ना, क्योंकि और तो इतने सारे डेटाज हैं कैसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं न्यू यूज़र को क्रिएट, क्रिएट न्यू यूज़र। ये कमेंट्स में इसलिए ऐड करता हूँ ताकि आप अगर कभी सोर्स कोड पढ़ो तो वहाँ से ये सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको करते हैं रिटर्न, फिलहाल इसको हटाते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसको हमें बस दिखाना है, तो स्टेटस पेंडिंग करते हैं। बस हमें यूज़ केस दिखाना है इसका कि कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ कराएंगे, तो अभी स्टेटस को रखते हैं पेंडिंग, आगे देखेंगे अगर यूज़ करना होगा तो इसको पूरा करें कॉपी। अब चलते हैं पैच रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट कैसे यूज़ करेंगे, ये देखो ये सारी चीज़ें ना मतलब प्रोजेक्ट में यूज़ आने ही वाली है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखते अगर चाहें तो आगे बहुत आसानी होता है समझने में। तो पैच क्या करता है, बेसिकली एडिट करता है,
एडिट जो भी हमारे यूज़र्स हैं एग्जिस्टिंग यूज़र्स, एडिट यूज़र्स किस वैल्यू के हेल्प से, बाय यूजिंग यूज़र विथ आईडी, आईडी की हेल्प से कर पाएंगे ना। ठीक है, इस तरीके से पैच मेथड लगाते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, पैच मेथड लगाने के बाद हम लोग करेंगे उसमें डिलीट मेथड, एक जो लास्ट बच गया है उसको भी ले ही लेते हैं, और इससे हम डिलीट करा पाएंगे अपने यूज़र के डाटा को। डिलीट मेथड इस तरीके से, और वो भी बाय आईडी डिलीट करेंगे, कुछ भी आईडी देख के। तो ये भी लिखना ज़रूरी है क्या, लिख देते हैं डिलीट यूज़र विथ आईडी। तो ये भी स्टेटस पेंडिंग है, इसको रहने देते हैं पेंडिंग इस तरीके से, और कराए सेव, कराते हैं स्टार्ट, npm स्टार्ट। तो इस तरीके से अब ऐप डॉट डिलीट, ऐप डॉट पैच, ऐप डॉट पोस्ट, ये सब चीज़ें हमें दिख पा रही हैं। अब देखो क्या करना है, तो ये सर्वर हो चुका है स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है सर्वर। अब ये जो हमारा मोटिव था मेन कि इन सब मेथड्स को दिखाना क्यों था, अब आपका एपीआई तैयार है, दोनों फॉर्मेट में वो डेटास को दे रहा है। अब इन डेटास को लेके आपको कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें मेथड्स कैसे लगाने हैं ताकि यूज़र्स को आसानी हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे टू डू ऐप बना रहे हो, तो आपको यूज़र के डाटा में से कुछ डिलीट करना है। वहाँ पे तो आप मोंगो डीबी यूज़ कर रहे होगे, उसमें से कुछ डेटास डिलीट करने हैं तो आप सीधा डिलीट मेथड को कॉल करोगे और यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या करेंगे, इन सब मेथड्स को जो है ना एक चीज़ में सबको कंबाइन कर देते हैं। अब कंबाइन करने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, इन सबको लेके कंबाइन कर देना। कंबाइन करने के लिए ये रहा अपना गेट मेथड, इसी में सारे मेथड्स को अटैच करते जाएंगे। जैसे हमें पोस्ट करना है तो इसको लेंगे और यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। पैच करना है, इसको लेंगे यहाँ पे पैच कर देंगे। डिलीट करना है, बार बार हमें उसकी ऐप डॉट की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से हम अटैच कर सकते हैं और सारे मेथड्स को कर सकते हैं कॉल। तो ये था अपना बेसिक्स ऑफ कि कैसे हम रेस्ट एपीआई को क्रिएट करते हैं। अब रेस्ट एपीआई में चलते हैं आगे और कुछ देखते हैं और भी इंटरेस्टिंग रेस्ट एपीआई के कैसे यूज़ केसेस बनते हैं। तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलिए चलते हैं। Now we'll talk about how Postman APIs are used. तो Postman API बेसिकली API टेस्टिंग के लिए होता है। अब इतने सारे APIs बने हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले REST API कंप्लीट हुआ है अपना प्रॉपर, अब उसको टेस्टिंग करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी वर्किंग है या नहीं, एक API टेस्टिंग मशीन होता है, एक टूल होता है पोस्टमैन और थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट आपका VS कोड में मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, अपने एक्सटेंशंस में जाओ और थंडरबोल्ट सर्च करो, थंडरबोल्ट और थंडर क्लाइंट, सॉरी, तो थंडर क्लाइंट करो और उसको कर लो डाउनलोड। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों का यूज़ देखने वाले हैं, कुछ नहीं है, एक सीख जाओगे दोनों हो जाएगा। तो और पोस्टमैन एपीआई क्या होता है, उसके लिए आप जाओ अपने ब्राउज़र पे और पोस्टमैन, ठीक है, और यहाँ पे आप जाओ डाउनलोड पोस्टमैन। तो ये आप आ गए, ठीक है। आप विंडोज़ 64 बिट के लिए कर लो डाउनलोड, कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट करके और आ जाओ अपने इस पे। ठीक है, आप यहाँ से क्या करो, पोस्टमैन कर लो ओपन और देखते हैं कैसे अब क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो पोस्टमैन खुल रहा है फिलहाल, इस ब्राउज़र को करते हैं बंद और ये पोस्टमैन खुल गया है, कुछ ऐसा दिखता है। और सिंपली लॉग इन कर देना, कुछ नहीं है इसमें और थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है। ये रहा, ठीक है। अलाउ पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क्स टू एक्सेस दिस ऐप, यस। तो देखो, ये है पोस्टमैन, कुछ इस तरीके से दिखेगा। न्यू करोगे डाउनलोड तो अलग दिखेगा, ठीक है, वो तो है ही। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, न्यू रिक्वेस्ट बनाना है, तो उसके लिए आप सिंपली इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और अब यहाँ पे इतने, इस पे देखोगे इतने सारे मेथड्स दिख रहे हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस, ये सब। उसके बाद भी कुछ अगर मेथड हैं तो वो लिखो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने एपीआईज का या अपने सर्वर का जो भी लोकल होस्ट पे रन कर रहा है तो HTTP, और अगर ये सर्वर लाइव है तो HTTPS हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है और दोनों को कर दो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए लाइव, ठीक है। तो चलो अपने चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं ये कैसे इस API टेस्टिंग को यूज़ करेंगे अपने सर्वर के APIs को टेस्ट करने के लिए जो अभी हम लोगों ने बनाया है। तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है फिलहाल इसको यहाँ से उठाओ और इसके लिए चलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और ये टेस्टिंग के लिए इसको लाते हैं फेज में, ऐप डॉट पोस्ट।
ये अलग दिखेगा ताकि इस तरीके से। हम्म तो अब क्या है, हम यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं अपने पोस्ट एपीआई का सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो उसके लिए ना सबसे पहले हमें एक मिडलवेयर सेट करना होगा। अब मिडलवेयर क्या होता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। बस ये कुछ नहीं है, ये एक प्लग इन टाइप का समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो ही होगा मिडलवेयर पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इससे पहले हम लोग चलते हैं, बस मिडलवेयर सेटअप देख लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ है नहीं फिलहाल, बस समझना है हमको टेस्टिंग क्या होता है। मिडलवेयर हमारा मोटिव नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है। तो मिडलवेयर सेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़, तो एक्सप्रेस डॉट, ठीक है, यू आर एल इंकोडेड। ये क्या करता है, अब वो नेक्स्ट वीडियो में है, लेकिन फिर भी ये अपना एक प्लग इन टाइप का समझ लो। ये अपने एपीआई को लिंक कराएगा वहाँ से, ठीक है। तो एक्सटेंडेड फॉल्स, तो अपना मिडलवेयर सेट हो चुका है, ठीक। अब क्या करना है, हमें जो भी डेटाज हैं यहाँ पर कुछ, अब जो इतने सारे मेथड्स हैं उसमें से क्या करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है, पोस्ट, ये एडिट करना है, तो वो सारे मेथड्स को हम लोग यहाँ पे कॉल कराएंगे और देखेंगे। तो उसके लिए ना हमें फाइल को इंपोर्ट करना होगा, फाइल मॉड्यूल को, कॉन्स्ट एफ एस इक्वल टू रिक्वायर एफ एस, क्योंकि हमें फाइल में चेंज करना है, मॉक डाटा डॉट जेसन फाइल में चेंज करना है। तो इसीलिए हमें रिक्वायर एफ एस करना होगा एफ एस मॉड्यूल को कॉल करने के लिए, क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। और तो अब चलते हैं आगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या करेंगे, दो तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली हैं। वो ये है कि जैसे आप यहाँ पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट किधर गया, ये रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस सबसे पहले हम लोग बॉडी लिखेंगे उसका। अब बॉडी लिखने से पहले हमें तैयार करना होगा यहाँ अपना एपीआई। अब देखो एक चीज़, यहाँ पे अपना गेट रिक्वेस्ट काम कर रहा है और वो क्या दे रहा है, यूजर्स के डाटा। अगर आप इसको चेक करा लो फिलहाल, तो सबसे पहले तो आप सर्वर रन करो, ठीक है। सर्वर रीस्टार्ट करो, क्योंकि हमने कुछ चेंजेस करे हैं, रीस्टार्ट करे। तो ये क्या बता रहा है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन पेंडिंग। तो अच्छा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है। और अब स्टार्ट, तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, चले अपने सर्वर पे। और लोकल होस्ट 8000 है, करे स्टार्ट, और स्लैश यूजर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यूजर्स आ रहा है। तो अब चलते हैं अपने एपीआई पे। एपीआई पे सेम कैसे लिखेंगे, एच टी टी पी कॉलन लोकल होस्ट, इस तरीके से अपना पोर्ट क्या था, 8000 स्लैश ए पी आई स्लैश यूजर्स, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट में इसको करेंगे कॉल और करेंगे सेंड। अब ये सेंड हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम, और ये देखो ये टेस्टिंग में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इससे ये हमें पता चलता है। और आप इसको रॉ डेटा भी देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से प्रीव्यू भी देख सकते हो इस तरीके से, विजुअलाइज में कुछ नहीं है। और टेस्ट रिजल्ट्स, तो हेडर्स, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, धीरे धीरे करके सब देखते हैं। बॉडी में ये सब आ रहा है, तो मतलब ये टेस्टिंग में काम कर रहा है, तभी ये डाटा यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे अपने पोस्ट रिक्वेस्ट पे। पोस्ट रिक्वेस्ट से कुछ चीज़ें एडिट करने का ट्राई करेंगे और ऐड करने का ट्राई करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो भी अपना यहाँ पे फाइल मॉड्यूल है, अपने बॉडी में कुछ एक न्यू रिक्वेस्ट मारेंगे यहाँ पे, और इसको करेंगे कॉपी फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, बहुत स्लो है। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, न्यू रिक्वेस्ट, इसको करते हैं पेस्ट, हमें चाहिए पोस्ट। तो की वैल्यू पेयर में एक न्यू डाटा बनाते हैं, क्योंकि पोस्ट ऐड करने के लिए काम आता है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, हमें चाहिए आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, होम एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले आईडी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से। यहाँ पे नहीं, हमें चलना होगा बॉडी में। बॉडी में www डॉट फॉर्म इनकोडेड, यू आर एल इनकोडेड, क्योंकि मिडलवेयर यही सेट कर रखा है। तो आईडी क्या क्या चीज़ें थी, एक बार वापस से, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर। तो आईडी, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
जेंडर, और क्या था, और भी दो तीन चीज़ें थी, क्या क्या, ईमेल, होम एड्रेस, ठीक है। ईमेल, होम एड्रेस इन सीक्वेंस, इस तरीके से। जेंडर, ईमेल, नहीं, होम एड्रेस, होम एड्रेस, हाँ। तो चलो यहाँ पे कुछ आईडी देते हैं अपना न्यू। 100 एलिमेंट्स के डेटाज हैं हमारे पास, तो ये 101 होगा। और इसका फर्स्ट नेम लिख देते हैं हेलो, सेकंड नेम है शिवा, थर्ड नेम shiva@gmail.com, ईमेल, जेंडर इज मेल, होम एड्रेस में इसी का कुछ भी, दिस, ठीक है। इस तरीके से होम एड्रेस वगैरह सेट हो गया। और पोस्ट एड्रेस के लिए अब लिखते हैं अपना कोड। कॉन्स्ट बॉडी में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कॉन्स्ट बॉडी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इस तरीके से। और उसमें अपने डेटा को पुश करना है, यूजर्स डॉट पुश, इस तरीके से। स्प्रेड ऑपरेटर पता होगा, ट्रिपल डॉट, ये क्या करता है, अपने डेटा को आगे की तरफ, मतलब जो भी उस बॉडी में है उसमें अटैच करवा देता है। और इस तरीके से यूजर्स के आईडी के थ्रू, मतलब आईडी इंक्रीज हो जाएगा, उस आईडी में +1 हो जाएगा जब हमारा न्यू डाटा आएगा। और क्या होगा नेक्स्ट, वो चेंज करेगा हमारे फाइल को, राइट फाइल करेंगे असिंक्रोनस फंक्शन। सिंक्रोनस की जरूरत नहीं है। डॉट स्लैश कौन से फाइल में, मॉक डेटा डॉट जेसन, मॉक डेटा, मॉक डेटा वन, मॉक डेटा वन डॉट जेसन, जेसन, ठीक है। इस तरीके से इस फाइल में जो भी चेंजेस होंगे वो लिख के आ रहे होंगे। और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्या चाहिए, स्ट्रिंगिफाई यूजर्स, यूजर्स, इस तरीके से। हाँ, हमें एरर वगैरह भी चेक करना है, तो यहाँ पे करते हैं चेक एरर को। अगर एरर है तो ठीक है, नहीं तो डाटा हमें सिंपली दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से विथ स्टेटस, इस पार्ट को हटाएंगे क्योंकि ऊपर एक स्टेटस रिस्पॉन्स दे ही रहा है। तो स्टेटस सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। इस तरीके से सक्सेसफुली एडेड का एक मैसेज विथ आईडी, जिस भी आईडी में चेंज हुआ है, यूजर्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो ये अब प्रॉपर तैयार है। नोड मोन है नहीं, तो सर्वर रीस्टार्ट, और सर्वर हो चुका स्टार्ट। एपीआई को सेंड, सक्सेसफुली एडिट डन। चलते हैं, चेक करते हैं अपने डेटास को, करते हैं रिफ्रेश, करते हैं यूआरएल को चेंज, क्योंकि हमारे पास ये वाइट पेज जो बहुत अजीब सा दिख रहा है उसको देखने के लिए टाइम नहीं है। तो रॉ डेटा देखेंगे सीधा, और यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो एक यूज़र ऐड हो चुका है। चलो, अब चलते हैं अपने मॉक फाइल डेटा डॉट जेसन में, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी एक यूज़र ऐड हो चुका है, ये देखो, विथ ईमेल, जेंडर, ये सब, ठीक है, लास्ट टाइम ये सब। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटास को ऐड करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट की हेल्प से। अब क्या करना है, अब जब डेटा ऐड हो चुका है, तो कुछ डेटा ऐसे करके मल्टीपल डेटाज भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं, एक और रिक्वेस्ट बनाओ, उसमें अगर न्यू, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट ही बनाना, उसमें न्यू डेटाज लिखना और उसको ऐड कर देना। यहाँ पे आप मैनुअली कर रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे यार इतना, मतलब 101 आईडी दी है, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, ये सब सब खुद करना पड़ेगा, नहीं। जब आपको डेटाबेस मिलेगा, जैसे मोंगो में, पोस्ट अगर एसक्यूएल में काम करोगे, जैसे भी, वो बाय डिफॉल्ट आईडी लेगा आपका, जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा आईडी खुद ही लेगा। वो फर्स्ट नेम भी आपने एंटर कर ही दिया है यूजर ने, उसको खुद लेगा। यहाँ तो आप सीख रहे हो एपीआई टेस्टिंग, तो इसलिए आप यहाँ पे खुद एंटर कर रहे हो, वो तो यूजर्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है प्रॉपर। अब चलो डिलीट का भी देख लेते हैं। एक मेथड में, दो मेथड कॉल करके दिखाऊंगा, पोस्ट, डिलीट, पैच आप खुद करोगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब अब करते हैं अपना डिलीट का। तो इसके लिए भी एक सेपरेट करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, कट, ऐप डॉट डिलीट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट करना है हमें यूज़र को, तो इस पार्ट को पहले हटाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिलीट का फंक्शन होगा
उसको हम विथ यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सबसे पहले हमें आईडी के थ्रू डिलीट करना है, यूज़र से पूछना है कि क्या आईडी है तेरा, उसके बाद फिर उस आईडी के थ्रू हमें डिलीट करना है। तो यूज़र से लिखवाना है तो पार्स इंट और रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और यहाँ पे हाँ, तो इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट डन। अब क्या करना है, अब हमें यूज़र का इंडेक्स चाहिए, कॉन्स्ट यूज़र इंडेक्स कर दिए, और यूज़र्स डॉट फाइंड करना है कौन से इंडेक्स पे है वो, जिसकी आईडी को हमें करना है, आईडी हो या उसके सारे डेटाज हो, उसको करना है डिलीट। यूज़र डॉट आईडी अगर हमारा इक्वल हो जाए इंटर्ड आईडी के, तो हमें डिलीट करना है उसको। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, स्प्लाइस। स्प्लाइस दो दो चीज़ें लेता है, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, यूज़र इंडेक्स वन, ठीक है। और इस तरीके से आपको अपने फाइल में लिखना भी है, तो इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे पेस्ट, आपके डाटा में भी वो चेंज करेगा इस तरीके से, और आपको एक सक्सेस मैसेज के थ्रू वो भी देगा कि आपने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, यूजर्स नल टू, बस सब कुछ क्लियर है। तो अब इसको कर देंगे सिंपली प्रिंट, करते हैं सेव और रीस्टार्ट द सर्वर, गलती हो गया, ठीक है अब स्टार्ट हो गया सर्वर। और लोकल होस्ट पे चलते हैं, करते हैं रिफ्रेश, और 100 पे अभी दिख रहा है अपना हेलो। अब चलते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे, या जब ऐड हो ही चुका है तो इसी पे कर लेते हैं, इसको करते हैं डिलीट में चेंज, डिलीट और यूजर्स आईडी, ठीक है, एपीआई स्लैश यूजर्स, यूजर्स, और कौन से आईडी का था वो, 101 का था, तो वन यूजर्स स्लैश 101 सेंड सक्सेसफुली एडेड, सक्सेसफुली एडेड नहीं डिलीटेड होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे चेंज कर देते हैं ताकि आप रेपो पढ़ो तो थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो ठीक है, और ये चेंज हो चुका है यहाँ पे ना। अब चलते हैं गेट रिक्वेस्ट पे वापस और चेक करते हैं कि डिलीट हुआ या नहीं। चलो ठीक है, सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है वो। और अपने सर्वर पे वापस चलते हैं, करते हैं स्टार्ट, चलो यहाँ से भी डिलीट हो गया। अपने पैकेज डॉट मॉक डाटा डॉट जेसन में चलते हैं, यहाँ से भी डिलीट हो ही गया होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या है अपना दो रिक्वेस्ट कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन एपीआई। ये तो था पोस्टमैन एपीआई। अब चलो चलते हैं थंडरबोल्ट, क्योंकि ना बहुत लोग ऐसे यूज़ करते हैं, थंडरबोल्ट हुआ या पोस्टमैन हुआ, अलग अलग तरीके से। यहाँ से आप न्यू रिक्वेस्ट करोगे और सेम यूआरएल को आप वहाँ से लोगे और इसको करें कॉपी और यहाँ पे चले और यहाँ पे करें पेस्ट एपीआई स्लैश यूज़र्स, और कोई भी रिक्वेस्ट सेम उसी तरीके से सब लोग अब यही प्रिफर करते हैं, तो इसके लिए भी सही है। इसको यहाँ से करते हैं सेंड, और यहाँ पे आपके डेटा डन दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेटस 200 ओके। साइज आपका फाइल का 13.22 केबी का है, और इसने टाइम 10 मिली सेकेंड्स लिया। आप देखो यहाँ आप अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे 1 लाख डेटाज होंगे, वहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है। यहाँ पे कम डेटाज थे तो हो सकता है, तो इसीलिए 10 मिली सेकेंड। अदरवाइज नेटवर्क का भी कुछ होता है काम, तो उसकी वजह से भी दिखाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है। और ये जो है अपना ये है अपना थंडर क्लाइंट, ठीक है। तो ये थंडर क्लाइंट था, ये पोस्टमैन था, ये था हमारे एपीआई टेस्टिंग। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल यही था। अब नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, एक्सप्रेस मिडलवेयर, जो मैंने यहाँ पे एज अ प्लगइन समझा दिया सिर्फ, वहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू।